तो देखो कल बताया गया था किसी पॉइंट से किसी लाइन पर ड्रा किया गया परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है ना। तो देखो इस पर और एनसीईआरटी कितने क्वेश्चन दिए गए हैं उनको भी देखो क्वेश्चन ये है परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम, क्वेश्चन लिखो। कल दो क्वेश्चन बताया था ना बहुत इंपॉर्टेंट वाले। देखो क्वेश्चन नंबर तीसरा, परपेंडिकुलर ड्रॉन बोल तो रहे हैं, लिखो परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम वर्टेक्स A to the opposite side of triangle ABC. If coordinate of ABC are ए का कोऑर्डिनेट है 2, 3, बी का कोऑर्डिनेट है 4, -1, सी का कोऑर्डिनेट है 1, 2। फाइंड द लेंथ एंड इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर। फाइंड लेंथ एंड इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर। इसका मतलब ये हुआ ट्रायंगल बनाओ ABC, ट्रायंगल ABC है और ये, और वर्टेक्स ए से अपोजिट साइड में परपेंडिकुलर खींच दो AM, ठीक है। तो AM का कोऑर्डिनेट निकालना है, AM का इक्वेशन, AM का कोऑर्डिनेट और AM का इक्वेशन। सोच सकते हो कैसे निकाल पाओगे AM का कोऑर्डिनेट और AM का इक्वेशन? नहीं, AM की लेंथ, ये से AM तक की लेंथ, AM का इक्वेशन। BC का स्लोप निकाल के और उसको माइनस इन्वर्स करके AM का स्लोप निकाल वैसे भी जानते हो BC का इक्वेशन निकालोगे, BC पर परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन, जैसे पाई के कोएफिशिएंट को चेंज करो जैसे आप बताए थे, ठीक है। और फिर एक का साइन चेंज करते हैं, कांस्टेंट टर्म के स्थान पे लैम्डा रखते हैं। फिर परपेंडिकुलर लाइन ए से पास होती है, इसलिए का कोऑर्डिनेट लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई किया तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, तो ए BC पर परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन आ जाएगा। और जब दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट AM है, तो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए नेशन मेथड से सॉल्व कर दो दोनों को। तो दोनों लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट BC का और AM का इंटरसेक्शन पॉइंट ही ना AM है, एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करो तो S बाई की वैल्यू आएगी, AM का कोऑर्डिनेट हो जाएगा। और फिर क्या करेंगे, A से M तक डिस्टेंस निकाल देंगे तो परपेंडिकुलर लेंथ आ जाएगी। या कि दूसरा तरीका क्या है, A से BC पर डाले गए परपेंडिकुलर लेंथ को निकालने क्या तरीका कल बताए थे। इस पॉइंट को इस लाइन के इक्वेशन में सेटिस्फाई कराओगे, S बाई के कोएफिशिएंट के स्क्वायर के सम के स्क्वायर रूट ऑफ से डिवाइड करो, रूट ऑफ से डिवाइड करो। उस पॉइंट को लाइन की इक्वेशन में पुट करोगे, S बाई के कोएफिशिएंट के स्क्वायर के सम के स्क्वायर रूट ऑफ से डिवाइड करो। डिवाइड करना, हाँ डिवाइड है ना करते थे, तो लेंथ आ जाएगी। अब पुट पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने तो जानिए दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे, लाइन और परपेंडिकुलर लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा, परपेंडिकुलर के पुट पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा, परपेंडिकुलर के पुट पॉइंट का कोऑर्डिनेट। तो क्या करें, पहला काम क्या है, द इक्वेशन ऑफ साइड BC पहले निकाला जाए, है ना। अब BC पर परपेंडिकुलर लाइन के इक्वेशन निकालेंगे। फॉर इट द इक्वेशन ऑफ साइड BC, इक्वेशन ऑफ साइड BC तो क्या होता है, y माइनस y1 और y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1, ऐसे ना। तो y देखो
डी का कोऑर्डिनेट क्या है 4 माइनस 1 और सी का कोऑर्डिनेट क्या है 1 2। एक को s1/1 कहेंगे, एक को s2/2 बेसिक इक्वेशन निकालने के लिए। तो y माइनस y1 y माइनस माइनस 1 और y2 की वैल्यू क्या है 2, y1 की वैल्यू -1, s2 की वैल्यू क्या है 1 और s1 की वैल्यू 4। x माइनस x1 की वैल्यू क्या है 4। y प्लस 1 2 प्लस 1 अपान 1 माइनस 4 तो -3 x माइनस 4 तो y प्लस 1 3 अपान -3 x माइनस 4 तो ये कट गया y प्लस 1 -1 s माइनस 4 y प्लस 1 माइनस x प्लस 4 s प्लस y प्लस 1 -4 इज इक्वल टू 0 s प्लस y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो साइड BC का इक्वेशन आ गया। लेट द इक्वेशन ऑफ एनी लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू लाइन फर्स्ट। लाइन फर्स्ट पर परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन क्या होगा, s y के कोफिशिएंट को चेंज करेंगे ना। s का कोफिशिएंट क्या 1 और y कोफिशिएंट क्या है 1। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, ये इसके स्थान पे लिखोगे और ये इसके स्थान पे तो 1x माइनस 1y यानी x माइनस y प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। y के कोफिशिएंट को s में करो, s के कोफिशिएंट को y में करो, एक का कोफिशिएंट भी चेंज करना है ना। तो हम y के कोफिशिएंट का साइन नहीं चेंज कर रहे हैं, s के कोफिशिएंट का साइन चेंज करने वाले हैं। तो ये क्या है, ये 1x माइनस 1y और प्लस लैम्डा कांस्टेंट टर्म के स्थान पे लैम्डा। तो इस लाइन पर परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन आ गया। अब इस लाइन पर परपेंडिकुलर लाइन कहाँ से पास होती है, ए से। ए से ना पास हो रही है, तभी ना ये हमका इक्वेशन कहलाएगा। तो ए का कोऑर्डिनेट इसको सेटिस्फाई करेगा तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। तो क्या लिखें, लेट द इक्वेशन ऑफ एनी लाइन परपेंडिकुलर टू लाइन फर्स्ट। let the equation of any line perpendicular to line first, perpendicular to the line first be। क्या लिखेंगे, s y कोफिशिएंट चेंज करते हैं, s माइनस y प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। इक्वेशन ये हो गया सेकंड। सिंस लाइन सेकंड पासेस टू द वर्टेक्स ए, कहां से पास हो रही है लाइन, हाँ ए का कोऑर्डिनेट है क्या 2 3। दिस लाइन विल बी passes through the vertex A if coordinate of each point satisfy the equation, each point satisfy the equation of line second। तो यहाँ पे सेटिस्फाई कराओ, s के स्थान पे क्या लिखना है 2 और y के स्थान पे 3। 2 माइनस 3 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। 2 माइनस 3 क्या होगा -1 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो क्या होगा लैम्डा इज इक्वल टू 1 और पुटिंग द वैल्यू ऑफ लैम्डा इन इक्वेशन सेकंड, पुटिंग द वैल्यू ऑफ लैम्डा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ लैम्डा इन इक्वेशन सेकंड वैल्यू पुट कर दो, x माइनस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर AM। इक्वेशन ऑफ अल्टीट्यूड बोलो या परपेंडिकुलर, अल्टीट्यूड AM। अल्टीट्यूड AM का इक्वेशन आ गया। अल्टीट्यूड मींस परपेंडिकुलर, ठीक है ना। अब क्या निकालोगे आप, दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या कहलाएगा, फॉर द कोऑर्डिनेट ऑफ फुट पॉइंट
फूड पॉइंट भी निकालना है, एम का कोऑर्डिनेट भी निकालना है, तो क्या करोगे? फॉर द कोऑर्डिनेट ऑफ फूड पॉइंट सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड ये जो आया अभी कहाँ आया? अभी ये तो फर्स्ट एंड थर्ड. फॉर द कोऑर्डिनेट ऑफ फूड पॉइंट वी हैव टू फाइंड इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ लाइन फर्स्ट एंड थर्ड. आप पढ़े थे ना 10th क्लास में, दो लाइन जब इंटरसेक्ट करती हैं तो यूनिक सोल्यूशन होता है. 10th क्लास में नहीं पढ़े थे? यूनिक सोल्यूशन होता है जब लाइन काटती हैं, एक एक पॉइंट पर काटती है ना, तो ये दोनों में जो पॉइंट स्थित होता है वही तो सोल्यूशन कहलाता है. एक एक कॉमन पॉइंट है. यूनिक सोल्यूशन होने पर लाइन काटती हैं, तो दोनों लाइन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर दो. एस वाई की जो वैल्यू आएगी वो कोऑर्डिनेट होगा दोनों लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट का. ठीक है. और जब दोनों लाइन पैरेलल होती तो नो सोल्यूशन, कोइंसाइड होते हैं तो इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन. पढ़े थे 10th क्लास की, याद है कि भूल गया सब? याद सर. याद है ना? तो फॉर द कोऑर्डिनेट ऑफ फूड पॉइंट एम, फॉर द कोऑर्डिनेट ऑफ फूड पॉइंट एम, फॉर द कोऑर्डिनेट ऑफ फूड पॉइंट एम, फॉर द कोऑर्डिनेट ऑफ फूड पॉइंट एम we have to find the intersection point of line first and third. फर्स्ट और थर्ड का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना पड़ेगा. दोनों का कटान बिंदु भी तो क्या है? फूड पॉइंट है ना. इस लाइन, ये लाइन जहाँ काटती है तो वही तो फूड पॉइंट है. तो पहला इक्वेशन क्या था? x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन पहला था. और तीसरा क्या था? x माइनस वाई और प्लस 1 इक्वल टू 0, इक्वेशन थर्ड था. अब इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए क्या कर दें? दोनों को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए क्या करें? ऐड कर दे. y कट जाएगा तो y का एलिमिनेशन हो जाएगा. एडिंग एबव इक्वेशन, एडिंग एबव इक्वेशन, y कट गया. x कितने x? 2x माइनस 3 और प्लस 1 तो माइनस 2 इज इक्वल टू 0. तो 2s इज इक्वल टू 2, s इज इक्वल टू 2/2, कट गया तो 1. s की वैल्यू क्या आ गई? s की वैल्यू 1. और s की वैल्यू कहाँ पुट कर दोगे? किसी एक इक्वेशन में. पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या होगा? 1 प्लस वाई और माइनस 3 इज इक्वल टू 0. ये क्या होगा? y इज इक्वल टू 3 माइनस 1, तो y इज इक्वल टू 2. हेंस कोऑर्डिनेट ऑफ फूड पॉइंट. आगे वाले क्वेश्चन में फूड पॉइंट पूछा है. हेंस कोऑर्डिनेट ऑफ, इसी में हम निकाले थे. हेंस कोऑर्डिनेट ऑफ फूड ऑफ परपेंडिकुलर, फूड ऑफ परपेंडिकुलर. एम का कोऑर्डिनेट क्या? 1. ठीक है. और क्या पूछा है इसमें? लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर भी पूछा है ना. ए से एम तक डिस्टेंस निकाल दो. लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर. अब ये कितना है? हाँ. नाउ लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर. 4 चीजें इसमें पूछी जाती है. पहली क्या पूछी जाती है? परपेंडिकुलर के इक्वेशन, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, फूड पॉइंट का कोऑर्डिनेट. ठीक है. और क्या बचा? क्या हो गया? सब हो गया ना. लेंथ. नाउ लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, pm निकालना है तो डिस्टेंस फार्मूला लगा दो. क्या होगा डिस्टेंस फार्मूला से? m का कोऑर्डिनेट तो आपको पता है ना, 1 2. डिस्टेंस फार्मूला से क्या होगा? s2 माइनस s1, तो 1 माइनस 2